पूरे राजस्थान का इतिहास अपने जिस आदमी ने लिखा उस बंदे का नाम है जेम्स टोड, कर्नल, क्या नाम बंदे का बोलो देखे। ये पहला बंदा था जिसने पूरे राजस्थान का इतिहास। अब बात है ये कौन है, कौन आदमी था जिसने अपना इतिहास लिखा। भारत में मुगल साम्राज्य था, मुगल याद है, मुगल तो सुना ही होगा नाम कम से कम। भारत में मुगलों का साम्राज्य था। मुगलों का साम्राज्य जब डिक्लाइन कर रहा था, मुगलों का साम्राज्य जब गिर रहा था, ढह रहा था मुगलों का साम्राज्य, उन दिनों भारत में एक शक्ति राइज कर रही थी और वो शक्ति थे मराठे। मुगलों का जब पतन है तब उत्थान किसका हो रहा है, ऊपर की तरफ कौन जा रहे हैं, मराठे। मुगलों का डिक्लाइन कर रहा था तो साम्राज्य जब डिक्लाइन कर रहा था तो मराठों वाला साम्राज्य क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, अपलिफ्टमेंट है उसके अंदर, उसमें उत्थान दिखाई देता है। मराठों का साम्राज्य जब डिक्लाइन कर रहा है, कोई भी साम्राज्य एक बार पीक पे जाता है, पीक पे जाने के बाद में गिरता है। मराठों का साम्राज्य जब ऊपर जा रहा था, जब वो नीचे की तरफ आया तब उनकी जगह लेने के लिए कौन आ गए थे, मुगलों की जगह किसने ली, मराठों। मराठों की जगह किसने ली, अंग्रेज। इसका मतलब मुगलों और मराठों के बीच में लड़ाइयां होगी और मराठों के और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई। जब मराठों के और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयां होनी शुरू हुई, उससे पहले मराठों की क्या पोजीशन थी, तो उससे पहले मराठे आसपास के जो भी इलाके हैं उनसे टैक्स लेते हैं। तो मराठे अपने राजस्थान से टैक्स लेते हैं और टैक्स ही क्या था, मराठे करते लूट मार। मराठे लुटेरे थे, बहुत ढंग के लुटेरे थे इस मामले में। और मराठे अपने राजस्थान के राजाओं के पास आते और मराठों ने यह करना शुरू कर दिया कि अपने राजाओं में बनती नहीं। मान लो एक राजा एक रियासत में दो भाइयों में बनती, राजा और राजा के भाई में आपस में बनती नहीं। मराठे एक भाई के पास आए और उस भाई को आके आगे तू रुपए दे, हम तेरी तरफ से लड़ेंगे और तेरे भाई को मार देंगे या तेरे भाई को हरा देंगे। उसने रुपए दिए, रुपए देके दूसरे से लड़े और उसको हरा दिया। हराने के बाद जिसको हराया उसको कहा कि ला रुपए दे। मैं किस बात के दूं, तू मुझसे लड़े से जाके ले लो, कि लड़े तो तेरे चक्कर में ही थे, तू लड़ता ही नहीं तो क्यों लड़ते। युद्ध हर जाना दे, हमें क्या दे, कंपनसेशन दे, तेरे चक्कर में लड़ाई के लिए आना पड़ा था तो इससे रुपए लिए। अब इसके पास गए, इसको जाके कहा इसको हराना चाहता है, उसने कहा तो रुपए दे, इसको लेके इससे लड़ लेते। कोई दीन धर्म नहीं। मराठों जैसी लूट मार किसी ने नहीं मचाई अपने राजस्थान में। इसलिए अपने राजस्थान के राजा महाराजा, राजस्थान की जनता मराठों से बेहद बेहद तंग थी। इधर मराठों की लड़ाइयां किसके साथ चल रही है, अंग्रेजों। जब मराठों की अंग्रेजों से लड़ाइयां चल रही थी तो अंग्रेजों को लगा कि यार अपनी हेल्प कौन कर सकता, किससे सहायता मांगे। तो अंग्रेजों का ध्यान अपने राजस्थान की तरफ गया और अंग्रेजों ने राजस्थान में एक बंदा भेजा अपना कि जा और जाके राजस्थान के राजाओं से बात कर कि वो किसकी सहायता करेंगे, अपनी सहायता करेंगे या मराठों की सहायता करेंगे। उस बंदे ने जब आके बात की तो अपने राजस्थान वाले राजाओं ने कहा हम अंग्रेजों की सहायता करेंगे। किसकी करेंगे। उस बंदे ने वापस पूछा कि सर सोच लो यार, हम तो दूसरे देश के हैं, मराठे तुम्हारे खुद के देश के हैं, किसकी सहायता करोगे। हमने कहा पक्की आपकी, ये मराठे तंग करते हैं हमें, भयंकर तंग करते हैं, हम तो इनसे हाथ जोड़ रहे हैं, यार इनसे कोई पीछा छुड़वाए। अंग्रेजों ने कहा शाबाश, इनसे पीछा हम छुड़वा देंगे, चिंता ही मत करो। इनको ऐसा कूटेंगे ये अपनी जिंदगी में नाम नहीं लेंगे कि लड़ाई नाम की भी कोई चीज होती है। अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरीके से खत्म किया कि मराठे उठ खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रहे। उस समय वो आदमी जो अपने से बातचीत करने के लिए आया था वो ये है, जो अपने राजस्थान के राजाओं से बातचीत करने के लिए आया वो आदमी कौन था, कर्नल। किसके खिलाफ सहायता लेने के लिए, किसकी तरफ से। अब अंग्रेजों के साथ हमारी संधियां हो गई और अंग्रेजों को हमने दोस्त बना लिया। अंग्रेजों को जब दोस्त बनाया तो अंग्रेजों ने एक सिंपल सी बात कही कि अब तुम हमारे दोस्त हो और यदि तुम्हारी कोई लड़ाई हो तो तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। यदि तुम्हें अब मराठे तंग करते हैं तो हम आ जाएंगे लड़ने के लिए, चिंता ही मत करो, तुम हमारे दोस्त बन जाओ। तुम मराठों के खिलाफ हमारी सहायता कर दो, हम मराठों के खिलाफ तुम्हारी सहायता कर दें। और मराठे नहीं, तुम पे कोई हमला कर दे तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। अब मराठे तो बेचारे खत्म ही हो गए, तो मराठों की तरफ से हमले के तो सारे अवसर समाप्त हो गए। अपने राजस्थान में तब लड़ाइयां दो प्रकार की थी, या तो मराठों से लड़ाइयां या आपस में भिड़ लेते हैं। जयपुर जोधपुर से लड़ लिया, बूंदी कोटा से लड़ लिया, कोटा जयपुर से लड़ लिया, ये लड़ाइयां भी तो हो जाती। लेकिन अब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई। अंग्रेजों ने कोटा का राजा कहा तेरे को कोई लड़ाई नहीं लड़नी, तेरे से किसी की लड़ाई हो तू हमें बता देना। अंग्रेजों ने जयपुर के राजा कहा तेरे को लड़ाई नहीं लड़नी, तेरी कोई लड़ाई हो हमें बताना तू। अंग्रेजों ने सेम बात जोधपुर को, सेम बात बीकानेर को, सेम बात बूंदी को कही। अब यदि कोटा के राजा को जयपुर से लड़ाई करनी है तो कोटा की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएंगे, अंग्रेज। जयपुर की तरफ से लड़ने के लिए कौन आएंगे, अंग्रेज। आपस में क्यों लड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में कोई लड़ाई नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद राजस्थान में लड़ाइयां बंद है।
क्योंकि मराठे आते थे, उनको अंग्रेजों ने हरा दिया तो वो वैसे आने बंद हो गए, अपने आपस में लड़ते थे, अपने अंग्रेजों के दोस्त थे तो अंग्रेजों ने बीच बचाव करवा के सारी लड़ाइयां बंद करवा दी। इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद का टाइम एक प्रकार से अपने लिए तो गोल्डन एरा है। यार अंग्रेजों के आने के बाद अपनी लड़ाइयां पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बंदी हो गई थी। अब हमने दोस्ती कर ली अंग्रेजों के साथ, दोस्ती में का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो अपनी रक्षा करेंगे, अंग्रेजों को जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम उनकी रक्षा कर देंगे। अच्छा, अंग्रेजों की व्यवस्था क्या थी उस समय? अपना देश दो भागों में बंटा हुआ था। एक वह है जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोला करते? जहां पे अंग्रेजों का राज था उसको क्या बोलते? ब्रिटिश। एक वहां जहां पे राजाओं का राज था उसको बोलते प्रिंसली स्टेट। क्या बोला करते? अंग्रेजों का राज उसको क्या बोलते? ब्रिटिश इंडिया। जहां पे राजाओं का राज था उसको क्या बोलते? प्रिंसली स्टेट। अपने इसमें थे, अपना इससे कोई लेना देना नहीं था। अपने यहां पर अंग्रेजों का राज नहीं था, अपने यहां पे राजाओं का राज हुआ करता था। अंग्रेजों ने अपने पे कोई राज नहीं किया। कारण है, अंग्रेजों ने केवल वही राज किया जहां पे पैसे थे, क्योंकि अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए थे और ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि अपने पास कितने पैसे थे, कि अपने पास क्या ही रहा होगा। जब आज ही नहीं तो उस टाइम भी इतने ज्यादा पैसे तो नहीं रहे होंगे, नहीं रहे तो अंग्रेजों ने अपने पे कोई राज नहीं किया। और अंग्रेजों ने अपने पे राज नहीं किया, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसलिए आपके भारत के राष्ट्रगान में आपका नाम नहीं है, बाकी सबका है। आपके भारत के राष्ट्रगान में राजस्थान का नाम कहीं भी, क्योंकि राष्ट्रगान तब बना था जब अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का जहां जहां राज था उन सबका नाम है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। आप कहां हो? पंजाब उनका हिस्सा था, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, उनका हिस्सा था, सिंध के टच करता, देखो पूरा लाइन है, ये पंजाब, इसके टच करता हुआ ये सिंध, ये टच करता हुआ गुजरात, ये टच करता हुआ महाराष्ट्र, ये टच करता हुआ द्राविड़, ये टच करता हुआ उड़ीसा, ये टच करता हुआ बंगाल। द्राविड़ का मतलब साउथ इंडिया, द्राविड़ पूरा पंजाब, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जैसे ऊपर चढ़ोगे उड़ीसा, और ये आपका बंगाल। हो गया ना पूरा इंडिया, पूरा मैप आपको छोड़ के, क्योंकि आप अंग्रेजों वाले भारत के अंदर आते। इसलिए कई बार कोई बच्चा आके कहता है सर अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा, मैं किसको? नंगा नहे क्या नहीं छोड़े क्या? नहीं सर पहले हम सोने की चिड़िया थे। ना 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 ना, अपने तो चिड़िया के पांखड़े भी नहीं थे, अपने चिड़िया पांती नहीं आती थी, चिड़िया बेचारी दूसरी थी कोई थी तो। अपने यहाँ पे अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उन्होंने जगह पे कब्जे किए जहां बिजनेस हो सकता था, अपने यहाँ बिजनेस नहीं था। बिजनेस नहीं था तो किस बात के कब्जे, किस बात की लड़ाई? तो अपने इधर तो आए नहीं थे, वो आए नहीं तो उन्होंने केवल अपने से दोस्तियां कर ली। देखिए लड़ाई झगड़ा होगा, तुम हमारे काम आना और हम तुम्हारे काम आएंगे, खत्म। बाकी हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है आपस के अंदर। वो तो मैं बहुत छोटा जब पांचवी छठी क्लास में पढ़ता, मुझे हिस्ट्री में शुरू से इंटरेस्ट आते, और सर ने क्लास के अंदर पढ़ाया कि भाई अंग्रेजों ने अपने को लूटा था, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेज जैसे मारते थे वैसे करते थे, शोषण करते थे। मेरे दादाजी वैसे है तो यूं साक्षर, केवल साक्षर मतलब जिनको अक्षर ज्ञान है, पर ये हिस्ट्री वाली बातें, इस प्रकार की थोड़ी बहुत बातें गांव में सब लोगों को ही पता होती है, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। राजा महाराजा टाइप की बातें सभी जानते हैं, भगवान राम कृष्ण की बातें सब लोगों को पता होती। तो शाम को हमारा डेली यूं भाइयों भाइयों का, बहन भाइयों का, सबका यूं सेशन था कि 1-1.5 घंटे दादाजी के पास जाके बैठते और वो थोड़ी पुरानी बातें बता देते, भजन सुना देते राम जी की, कृष्ण जी के, उन भजन में क्या बात आई वो बता देते, कोई पुरानी कहानी हिरण्य कश्यप की, राजा हरिश्चंद्र की वैसी कहानियां सुना देते। एक दिन मैं एकदम क्लास से उस दिन एटम बम बन गया खुद ही, और मैंने जाते कहा आज हमें अंग्रेजों वाली कहानी सुनाओ। तो उन्होंने कहा ये कौन सी है, ये मैंने नहीं सुन रखी। अंग्रेजों ने भी तो अपने देश में राज किया था, आप राजाओं की कहानियां सुनाते ना? हाँ किया तो था, तो उनकी कहानियां बताओ। तो अपने नहीं किया था राज, तो कहां किया था, और कहीं किया होगा। तो आपका जन्म कब हुआ, मैंने पूछा। मेरा आजादी से 4-5 साल पहले हो गया था, 1942 में हो गया था। तो देश जब आजाद हुआ तब आप थे? उन्होंने कहा हाँ। झंडा आया था तब मैं था। आजादी को गांव में झंडा बोलते हैं, झंडा आया था, मतलब चेंज हो गया ना, यूनियन जैक उतर के अपना झंडा लगाया होगा, झंडे लगाए होंगे, तो हाँ झंडा आया था उस साल में था। तो तब अंग्रेज नहीं थे, आपको गांव में आगे पीट के नहीं जाते थे। उन्होंने ना रे, अपने गांव में अपने थे, अपने पीट ले, कोई गांव में आगे हाथ लगाए देखे अपने? अंग्रेज नहीं, कोई आ जाए तुर्रम खा जाए उसको पीट ले अपने गांव के अंदर, तो अपने को। तो आपसे टैक्स लेने के लिए अंग्रेज नहीं आते थे कि ना? तो टैक्स लेने कौन आता? तो अपने गांव में फलान जी थे वो टैक्स लेते, फिर वो आगे राजधानी में जाके जमा करवा देते। अपना अंग्रेजों के साथ क्या लेना देना है? तो अपने यहाँ पे अंग्रेज थे ही नहीं।
अब जब अंग्रेज है नहीं, अंग्रेजों का भारत कौन सा है? ब्रिटिश इंडिया। इसकी राजधानी है कलकत्ता। इसकी राजधानी क्या है? अब यदि करौली वाले आदमी को कलकत्ता बात करनी तो बात कैसे करेगा? कि करौली के राजा ने कलकत्ता में बैठे हुए गवर्नर जनरल के साथ संधि की है। अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में क्या कहलाता? गवर्नर जनरल। करौली के राजा ने कलकत्ता के गवर्नर जनरल के साथ में संधि की और कहा तू मेरा दोस्त और मेरे